फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 45 सामाजिक विज्ञान यानी हमारे पॉलिटिकल से आई हुई वाली राजनीतिक दल के बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमारे राजनीतिक दलों के सामने। तो क्या चुनौतियाँ हैं? पहला है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी है उसमें जो मेन लीडर है वो वंशवाद के अगर अकॉर्डिंग चल रहा है कि यानी कि जो पहले उसके पापा थे, फिर वो उनके पापा मर गए तो फिर उनका जो बेटा है वो फिर वंशवाद, फिर वो उस पार्टी को चला रहा है, या फिर उनकी बेटी है तो वो उस पार्टी को चला रहा है। तो ये क्या होता है? वंशवाद की चुनौती होती है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, यानी कि आपराधिक तत्व यानी कि कुछ गुंडे लोग या फिर कुछ ऐसे लोग, अपराधी वाले लोग जो है वो भी अगर राजनीतिक दल में अगर घुस जाए तो ये भी क्या है? राजनीतिक दलों के सामने चुनौती आए। आजकल भी ऐसा टाइम होता है कि बहुत से ऐसे लीडर्स ऐसे होते हैं, प्रतिनिधित्व कि जो कि अपराधी होते हैं और वो अपने समाज में अपनी पैठ जमा लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा करते हैं। या फिर वो डरा धमका के कहते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिएगा और हम आपको क्या करेंगे, फिर सुरक्षा देंगे। बाद में सुरक्षा दे या ना दे, पहले वो डरा धमका के वोट ले लेंगे। तो ये क्या है? राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां है। विकल्पहीनता है, विकल्प नहीं होते ज्यादातर। पारदर्शिता का अभाव है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है उसकी पारदर्शिता नहीं है कि वो कुछ गलत काम करे, सही काम करे, किसी को डरा दिए, धमका रही है, हमें नहीं पता चल सकता। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, यानी कि जो पार्टी है या जो दल है उनके अंदर जो लोकतंत्र है उसका अभाव अगर होगा तो क्या होगा, ये भी इसके सामने चुनौतियां हैं। आगे पढ़ते हैं क्या है? राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आखिर कैसे राजनीतिक दलों को सुझाव किया जाए। दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए। दल बदल कानून क्या होता है कि पहले एक नेता जो था इस पार्टी में था, उसको ये पार्टी अच्छी नहीं लगी तो वो दूसरी पार्टी में जाके घुस गया, तो ये क्या दल बदल होता है। तो इसके लिए सख्त कानून लगाए जाए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर रोक लगाया जाए, यानी कि जो अपराधी लोग हैं वो राजनीतिक दलों में हिस्सा ना ले सके। राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो, यानी राजनीतिक दलों में क्या हो, समय समय पर संगठित चुनाव हो कि आखिर किसको कौन अच्छा नेता है, किसको चुना जाना चाहिए और किसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी राजनीति में जो अंदर वाले जो काम वो कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, किसी लोगों को डरा धमका तो नहीं रहे हैं, कोई घूस तो नहीं ले रहे हैं, कहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब जो चीजें, इन सब क्या कहना जाए, पारदर्शी बनाया जाए, यानी कि कोई भी चीज हो वो सबको पता चले कि आखिर वो कहाँ से चीजें आ रही है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी महिलाओं को भी क्या बनाया जाए, नेता बनाया जाए, वो भी आखिर हमारे देश का एक हिस्सा है, वो भी हमारी क्या करेगी, आगे मदद करेगी। चुनाव का खर्चा जो है सरकार उठाए। अब ये बहुत बड़ी बात आती है, चुनाव का जो खर्चा है वो सरकार उठाए, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे गैर कानूनी काम भी होते हैं, ब्लैक मनी आ जाती है, काला धन आ जाता है इसके जरिए बहुत सारा, और जगह जगह से क्या किया जाता है, लोगों को दरकाया धमका जाता है कि आप ये करें। और जो जैसे गरीब पार्टी है, कोई राजनीतिक दल क्या है, गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो कैसे पैसा खर्च करेगा कि चुनाव में प्रचार प्रसार करना है, तो वो आखिर ऐसा इतना पैसा कहाँ से लगाएगा। और कोई दूसरी होगी तो वो क्या करेगा, दूसरी राजनीतिक दल होगी तो वो उसके पास खूब सारा पैसा होगा तो क्या करेगा, सब जगह चुनाव प्रसार कर देगा। कुछ लोग घूस देने वाले भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, ऐसा भी होता है कहीं कहीं जगह पर। तो इसलिए कहा गया है कि चुनाव का जो खर्च है वो सरकार उठाए, ताकि सरकार सबको समान दे, समान पैसा दे और समान तरीके से कर ले। आगे पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन अब क्या है? आपराधिक भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, आगे आप इस कथन से सहमत है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम देखते हैं अपराधीकरण होता क्या है। अपराधीकरण होता है अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। आज ये निर्वाचन व्यवस्था का नाजुक अंग बन चुका है, ये एक चुनौती भी है। आज के समय में ज्यादातर संसद जो ऐसे ही लोग बने हैं जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। अब देखिए अपराधी लोग कैसे अपनी पैठ जमाते हैं। देखिए, जो कहते हैं ना कि जैसे कोई अपराधी है, कोई जैसे ये कहता है कि किसी ने किसको मार दिया, और मान लीजिए कि वो पूरे उस इलाके का दुश्मन था, और मतलब कि जिसको मारा वो पूरे इलाके का दुश्मन था, उसने उसे मार दिया और फिर वो जेल चला गया। तो लोगों के बीच में तो उसकी पहचान बन गई, उसने अच्छा काम किया, उसे मारा, क्योंकि वो सबको परेशान करता था, सबको वो गंदा काम करता था, ऐसे ऐसे काम करता था, उसने उसे मार के क्या बन गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया लोगों की नजर में। लेकिन वो है तो अपराधी, वो किसी ने किसी को मार दिया, क्या पता वो आगे भी ऐसे ही काम करे।
जैसे बना कि एक रॉबिन हुड टाइप वाला बन गया कि हाँ मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, पुलिस जो काम नहीं कर सकती वो मैं कर सकता हूँ। ये वाली जो भावना होती है अपराधी वाली जो भावना होती है। तो अपराधीकरण यानी अपराधी लोग, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हो, और भी तरह के अपराधी जो गुंडे वगैरह, गुंडे हो, मवाली हो, वो भी लोग अगर इसमें जुड़ जाते हैं राजनीतिक दल में, कि वो भी पार्टी अपनी बनाने लगेंगे और लोगों को डरा धमका के अगर करने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक हमारे लिए क्या एक चुनौती है राजनीतिक दल के लिए। ठीक है, तो क्या आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, इसके बारे में लिखिए। तो इसकी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है और विकल्पहीनता है। ये ऊपर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो कुछ उपाय हैं इसके। पहला, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक दलों के अंतर्गत, आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, और तीसरा है दल बदल कानून को सख्त किया जाए। ठीक है, आपको अगर और लिखने हैं तो यहाँ पर दिए हुए जो ऊपर सुझाव दिए हुए आप इनमें से आप देख के कोई भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज हमें बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।